इलेक्शन से पहले जैसे मेरे छोटे भाई ने बोला कि वोट मांगने सब आते हैं, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आता। लेकिन हम सियासत में उतरे, ना हमारी कोई पार्टी थी, ना हमारा कोई झंडा था, ना हमारा कोई डंडा था। चाहते कि ये जो प्रॉपर जगह है ये डेवलप होनी चाहिए। हमारे मंदिर अगर गाड़ी आई तो हमारे मंदिर की वैल्यू बनेगी। हमारे साथ चलने वाले आप लोग थे और ऊपर वाले का आशीर्वाद था। पहले बोल देंगे कि टीम जो है आ रही है और आप 5, 6, 10 बंदे जो है इकट्ठे होकर उनके साथ सर्वे करवाएं। इसी से मैं आपका चुना हुआ एक नौकर हूँ। आपने बोर्ड लगा था, एस्टीमेट बना हुआ था, पर पता नहीं वो लैंड डेवलपमेंट का काम बंद हुआ है कि रोड का मसला जो हमारे टूरिज्म पे मैप पे आना चाहिए, राशन डिपो का हो सके। सर, ये आपका हमारे गांव में आ जाना मुझे आपकी एक बात याद दिलाता है, जब आप रैली के टाइम पे कहा करते थे कि मैं सत्ता का नहीं जनता का सेवक हूं, और वो बात आज आपने सच कर दिखाई। सर, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। मैं कुछ 1-2 बातें आपके सामने रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप उसको जरूर, हमारे गाँव की ये बातें हैं जिनको आप पूरा करेंगे। सर, मैं आपको बताऊं तो आप थोड़ी सी गैदरिंग कम देख रहे होंगे, उसकी वजह क्या है सर, मैं पहले आप वजह को बताऊंगा। जब 2014 में इलेक्शन हुई तब मैं 8th में पढ़ता था। उस समय सर क्या हुआ कि हमारे जो लीडर आए, बहुत सारे लीडर, उन्होंने वोट मांगे हमसे और उन्होंने कहा एक कॉमन बात कही सर कि बंदगढ़ बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पर डेवलपमेंट होगी तो कितना अच्छा होगा। और हमारे लोग सर बड़े बोले, इतने खुश हो गए, आपस में बातें करने लगे, कहने लगे कि बंदगढ़ सच में खूबसूरत जगह है, हमारे बंदगढ़ की तारीफ हुई है तो डेवलपमेंट भी होगी, और डेवलपमेंट हुई तो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बेरोजगारी मिलेगी। जैसे जैसे साल बीते हमारी उम्मीदें जो हैं वो ठंडी पड़ी। फिर सर ये 2019 की बात है, 19-20 की बात है, हमारे पास यहाँ पर SDM साहब आए। उन्होंने कहा, उन्होंने हमें डेस्क भी प्रोवाइड करवाए स्कूल को। उन्होंने कहा कि बंदगढ़ बहुत खूबसूरत जगह है, इन्हें टूरिज्म मिलना चाहिए इस जगह को। हमारे लोग फिर से उम्मीदें जागी, फिर से खुश हो गए। सभी कहने लगे कि अब SDM साहब ने कहा है तो जरूर होगा, सभी खुश हो गए। कुछ साल बीतने के बाद सर वो उम्मीदें भी हमारी ठंडी पड़ी। उसके बाद सर जब DDC मेंबर की इलेक्शन आई, उस टाइम भी ये बात कॉमन बोली गई कि बंदगढ़ बहुत खूबसूरत जगह है और डेवलपमेंट होनी चाहिए, और डेवलपमेंट होगी तो बहुत अच्छा होगा। और हमारे लोग सर भोले वाले फिर से उम्मीदें लगाकर बैठ गए कि बंदगढ़ बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पर डेवलपमेंट होगी। ना सर वो डेवलपमेंट हुई, ना वो खूबसूरती तो वैसे रही, ना डेवलपमेंट हुई, और हमारे गांव को हमेशा से इग्नोर किया गया, हमेशा से इग्नोर किया गया। लीडर इलेक्शन से पहले तो आए पर उसके बाद नहीं आए। आज सर आपको देखकर, हमारे माननीय MLA डॉक्टर रामेश्वर सिंह को देखकर यहाँ पर मुझे वो बात याद आई आज कि आप इलेक्शन से पहले भी आए थे और इलेक्शन के बाद भी आए। तो आपका सर ऐतिहासिक चीज से पहले आना और उसके बाद भी आना, हमें इस चीज का हम लोगों को आज विश्वास हो गया है कि डेवलपमेंट भी होगी, टूरिज्म मिलेगा और रोड भी मिलेगा। सर आपके काम मैंने मैक्सिमम सर देखा, मैंने कल लिस्ट पढ़ी थी जो आप काम करवा रहे हैं। सर आप कम बोलते हैं, आपके काम ज्यादा बोल रहे हैं, ये मैं सबको बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने कल लिस्ट पढ़ी थी। हमारे गांव में आज काम हो रहे हैं सर, आज हम तभी बोल रहे हैं, हमारे गांव में आज काम हो रहे हैं और हमें आपसे ये उम्मीद भी है कि आगे भी होंगे, क्योंकि आपके सर हर एक काम श्रद्धा निष्ठा से काम होता है, मेहनत से काम करते हैं आप। मुझे सर एक बात याद आती है गालिब साहब की, मैंने जब पढ़ी थी कि हजारों काम दुनिया में है, हजारों काम दुनिया में है, पर मंजूर है वो काम जो ईमानत से हो। आपका हर एक काम सर ईमानत से, श्रद्धा से, निष्ठा से हो रहा है। और आज मैं अपने गांव वालों की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने हमें 5 मिनट दिए हैं।
मैं सर नागराज के सामने आपसे वादा करता हूं अपने गांव वालों की तरफ से, इन्होंने ही रखा मुझे यहाँ पे कि मैं आपके सामने बातें रख सकूं। मैं इनकी तरफ से नागराज के सामने आपसे वादा करता हूं कि आपने हमें 5 साल दी, 5 मिनट दिए हैं, मैं वादा करता हूं हम आपको अगले 5 साल देंगे। इसके साथ ही सर हम नागराज से ये भी प्रार्थना करेंगे कि आप सिर्फ एमएलए ही ना बने रहें, आप आगे तक जाएं, मिनिस्टर बनकर भी यहाँ पर आए और हमारे लोगों का भला करें, हमारे बनी का डेवलपमेंट करें, हमारे बनी का भला करें। तो सर हमारी बस कॉमन सी एक ही वही बात जो 2014 से चलती आ रही है कि हमें ना रोड मिला है ना हमारी डेवलपमेंट हुई है। तो आपसे भी सर यही उम्मीद है, इसी वजह से लोग निराश हैं, वो यही सोच रहे हैं कि शायद इस बात भी जो हमारे माननीय एमएलए साहब आए हैं वो भी ऐसा कहेंगे कि बंदगढ़ खूबसूरत जगह है और यहाँ पर डेवलपमेंट होगी और डेवलपमेंट फिर से नहीं होगी। इस वजह से सर हमारे लोग थोड़े निराश हैं। तो मैं जी सर आपसे ये उम्मीद है कि आप उनको निराश नहीं करेंगे और हमें हमारा जो रोड है वो अप्रूव्ड हो गया, बस प्रायोरिटी पे चाहिए हमें। और सर थोड़ा सा टूरिज्म मिल जाए इस प्लेस को तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी सर। धन्यवाद। डॉक्टर रामेश्वर, सरपंच सुशील जी, अपने अजीज जी, ओम प्रकाश जी, जितने भी जहाँ पर मंच पर विराजमान हैं, बाकी जहाँ के निवासी, मेरी तरफ से सबसे पहले डॉक्टर रामेश्वर जी का दिल की गहराइयों से वंदन और अभिनंदन। तो संजीव जी ने बड़े विस्तार पूर्वक में जैनों जो डिमांडें थी वो विस्तार पूर्वक से रखी हैं और आपके प्रति जो कुछ कहा गया है वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जैसे इन्होंने पहला मसला ये रखा टूरिज्म, सच्ची बात है, जब भी यहाँ पे कोई आदमी आता तो हमारा एक ही सवाल होता है, एक ही डिमांड होती है कि बंद घाट को टूरिज्म के मैप पर लाया गया, क्योंकि बनी का सबसे खूबसूरत इलाका नियरेस्ट जो है ये बंद घाट है। खजियार को प्रायोरिटी देते लेकिन इतने जितनी इसमें खासियत इतनी नहीं है। तो सबसे पहले मैं यही करूँगा कि इनकी डिमांड को मैं जैनों से ही समझूंगा। नंबर 2, ये जो रोड का मसला है, रोड का सुनने में आया कि 8 किलोमीटर का कुछ सर्वे हुआ है। तो ये सर्वे जो है जैसे हुआ है कि ये पड़ी नीचे से आए और हम चाहते हैं कि ये जो प्रॉपर जगह है ये डेवलप होनी चाहिए। हमारे मंदिर अगर गाड़ी आ गई तो हमारे मंदिर की वैल्यू बनेगी, इधर स्कूल है और जगह जो है बंद घाट में सिर्फ यही स्पॉट है। तो जो सर्वे होना चाहिए इससे होना चाहिए और मैं आगे करूंगा कि इसको एक्सटेंड करके मेरा गांव में मिंगिया से होते हुए धरहले और धरहले से अगर हो सके और PMGSY के तहत हो तो कलोड़वा के लिए भी शार्ट हो सकता है। तो मैं विनती करूंगा माननीय एमएलए से कि खास आज ये हमारी जर्नल डिमांड है। इसके अलावा एक और डिमांड रखना चाहता हूं कि ये जो बंद घाट है, जब भी ये पंचायत की डिलिमिटेशन हो तो बंद घाट को एक अलग पंचायत के जो धनछो के पीछे एक पंचायत जो है वो संग्रोन हो जाए। बंद घाट, खराड़ी, धौला, आसो, मिंगिया, ये जो है एक छोटी सी खूबसूरत जगह एक पंचायत बन सकती है। तो मैं इसके लिए भी आपसे अर्ज करूंगा। नंबर 2, जल जीवन मिशन के तहत हमें मिखी घाट में होद बना और आज तक सब पानी नहीं बढ़ा। नहीं पड़ा सारे सप्लाई कहाँ आती है, हमें तो नहीं आती है। तो उसके लिए भी करना चाहिए। दूसरी चीज एक लाइन हमारी तो बरमानी से लगी है, वो भी जब बारिश है उसके बाद जो है वो अनफंक्शनल है। तो ये जो इस वक्त हमारे 2 महल्ले वार्ले में इनकी सप्लाई आ रही है, पुराने से आ रही है, नए से आ रही है। लेकिन जो पार का महल्ला आप भी वहां पे देखो पानी की इतनी किल्लत है क्योंकि लोकल सोर्स से बाहर से पानी आता है और बारिश से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब बारिश नहीं हो रही है तो वहां भी पानी की प्रॉब्लम है। तो इसके अलावा जो हालिया पिछले मौसम खराब रहा उसकी वजह से हमारी जमीनों का बहुत भारी नुकसान हुआ। 2 नालियां पड़ते उसने इतना कटाव किया कि आधी हमारी जमीनें चली गई है। और दूसरे जो डंगे हैं वो देने बहुत हुए तो उसकी तरफ से भी कुछ अच्छा बधाई के रूप में
यहाँ का एक नागराजा कमेटी का छोटा सा सेवक होने के नाते मैं कहूँगा कि भाई के रूप में जो है ये हमारे मंदिर की जो है फेंसिंग बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हम फेंसिंग के लिए भी मैंने ज्यादा अर्ज करेंगे और जितना भी है जितना फोकस सर आप बंद घाट कर दें, इस जगह को विकसित करें। तो सच ही कहा है संजीव ने कि बाकी आपको कभी नहीं, हम आपके साथ हैं, लेकिन इस पर खास फोकस देना। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि आप इस खूबसूरत पर आए और पर्सनली इस जगह को कई बार देखा, लेकिन एज ए एमएलए आप आए तो इस पर खास थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह का शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने इस गांव की तरफ देखा और हमारे गांव में आए।